कोई लोग नहीं बचा पाएंगे। ईडी, सीबीआई और सियासी लड़ाई, 24 ठिकानों पर छापेमारी और लगभग 1 करोड़ कैश, 1 करोड़ के आसपास के गहने बरामद होने की खबर। शराब स्कैम, सिसोदिया अंदर और सियासी बवंडर बाहर। तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के कविता की ईडी की पूछताछ हुई। वहीं दूसरी तरफ लालू एंड फैमिली भी टेंशन में है। सीबीआई तेजस्वी की दहलीज तक पहुंच गई। तेजस्वी को सीबीआई ने सम्मन किया था। ईडी से लेकर सीबीआई जबरदस्त एक्शन में दिखाई दे रही है और सियासत, विपक्ष की सियासत टेंशन में। के कविता और तेजस्वी का क्या सिसोदिया के बाद अगला नंबर होगा? अब यह सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि खबरें यह तक हैं कि सबूत इकट्ठा किए जा चुके हैं, यानी सिसोदिया अंदर और बाहर बवंडर। सवाल खड़े हो रहे हैं कि तेजस्वी के कविता का अगला नंबर है क्या? मामले अलग अलग हैं। तेजस्वी नौकरी के बदले जमीन, के कविता शराब घोटाला, मनीष सिसोदिया वही स्कैम। यानी एजेंसियों का एक्शन जारी है, ईडी सीबीआई पर टेंशन भी जारी है। सियासी निशाना क्या करप्शन के खिलाफ यह टारगेट है या 2024 का नैरेटिव सेट किया जा रहा है? दिल्ली शराब स्कैम में के कविता से ईडी की पूछताछ के बाद एक बार फिर से ईडी और सीबीआई के एक्शन पर सियासी टेंशन संकेत दे रही है कि अब यह लड़ाई आगे और खिंचने वाली है। पहले कुछ बयान और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले कुछ बयान आपको सुनाते हैं। पहले भी किया है, आप आगे तक कोई इशू तो है, मेरी समझ से कोई खास मेरे issue में भी नहीं। क्या आपको लगता है ये मिसयूज है सीबीआई और ईडी का? अब आप बताइए ना, तो हम आपको बता दिए 17 में हुआ तब फिर क्या हुआ? अब 5 साल के बाद फिर हो रहा है और सब कुछ हो गया था, क्या हुआ? अब काहे नहीं उस समय हुआ था? केसीआर की बेटी कविता अब हम क्या बोले? एक आदमी का नाम ले लेंगे तो बिना मतलब बेचारे फिर कई चीज बोलते रहेंगे। अब हम हमारे लिए उचित नहीं है। मनीष सिसोदिया के कविता इन सब पर भी कार्रवाई कर रही है सर। तमाम विपक्षी पार्टियां जितने हैं उन पर कार्रवाई ईडी कर रही है लगातार। मनीष तरीके तो से हो जाए, वो लोग तो बता ही देंगे आपको क्या होगा। आज बिहार के सबसे बड़े जमींदार हैं। आज लालू परिवार 141 भूखंड, 30 से ज़्यादा फ्लैट और आधे दर्जन से ज़्यादा मकानों के मालिक बन गए। और तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव बताएं, तेजस्वी यादव के जिस मकान पर छापा पड़ा दिल्ली में D1008 न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, आखिर इस 4 मंजिले मकान के मालिक कैसे बन गए? आखिर वो मकान किसका, वो मालिक कैसे बने वो? तो ये तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। तो तेजस्वी यादव बताएं कि 23 साल की उम्र में 52 से ज़्यादा संपत्ति के मालिक कैसे बन गए? तेज प्रताप यादव 28 संपत्ति के मालिक बन गए। मीसा भारती 23 से ज़्यादा संपत्ति की मालिक बन गई। यह तो मसला रहा बिहार का। अब बिहार के बाद यानी सियासत पटना टू दिल्ली पहुंची। दिल्ली राजनीतिक राजधानी भी है दिल्ली। अब सुनिए दिल्ली से क्या पलटवार हुआ, बीजेपी क्या कुछ कह रही है। सरकार का समय था, न्यूज़पेपर खोलिए, केवल घोटाला, 2G घोटाला, 122 स्पेक्ट्रम के लाइसेंस सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द किए। कोलगेट घोटाला, कांग्रेस के समय का 214 जो माइनिंग के लाइसेंस थे उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया। CWG घोटाला, खेल भी कराएंगे तो उसमें भी अपनी कमीशन, अपना कट। जीजाजी घोटाला, किसानों की जमीन हड़प रहे थे। आज जनता की उम्मीद यह है कि कोई भी भ्रष्टाचारी हो, उस भ्रष्टाचारी को यह एहसास हो कि कानून का डंडा कितना मजबूत है।
आज जनता की उम्मीद यह है और इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दिया है कि इन भ्रष्टाचारियों को यह पता चले कि कानून से ऊपर ये नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, जनता की यह उम्मीद है, जो भ्रष्टाचारी ये सोचते हैं कि भ्रष्टाचार मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो जनता कह रही है न्याय होना, भ्रष्टाचार से जो रुपया वसूला है उसको वापस इन लोगों से वसूलना और जनता के हित में लगाना, यह जनता का अधिकार है, यह लोकतंत्र का अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि कस्टोडियल इंटरोगेशन ऑफ मनीष सिसोदिया इज अ मस्ट। यह जरूरी है, आवश्यक है। यह कोई जांच एजेंसी की सुविधा नहीं है, यह कोई राजनीतिक द्वेष नहीं है। जो शराब घोटाला, शराब मंत्री पूर्व में रहे, उन्होंने किया है, इसकी जड़ तक जाने के लिए आवश्यक है कि इस भ्रष्टाचारी की कस्टोडियल इंटरोगेशन हो मस्ट। बीआरएस की नेत्री हैं के कविता, इसका शीर्षक हो तो हो गिव मी द मनी, आई जस्ट नीड मनी, गिव मी द मनी। क्यों ऐसा कह रहे हैं? इनका एक साक्षात्कार चल रहा था, उसमें इनसे पूछा गया, इनको मौका मिला, आप बताइए कि आपका इंडो स्पिरिट बुच्ची बाबू और अरुण पिल्लई, इनसे कोई संबंध नहीं है। और अगर कोई ईमानदार व्यक्ति होगा जिसके किसी भी कृत्य में कोई गलत कार्य, कानून तोड़ने वाला कृत्य ना हो, तो वो कहेगा मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है। स्पष्ट, नो इफ एंड बट, स्पष्ट, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये जो के कविता की पूछताछ चल रही है, इन्होंने ऐसा नहीं कहा। तो ईडी की कार्रवाई, सियासत हाई, एक तरफ से वार, दूसरी तरफ से पलटवार भी। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। हमारे साथ इस वक्त जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर होंगे। हमारे साथ राकेश सिंह जुड़ चुके हैं, जो कि बीजेपी के अनुभवी चेहरों में से एक हैं। मुन्ना खान साहब जुड़ गए हैं, कांग्रेस के अनुभवी चेहरों में से एक हैं। हमारे साथ राजीव रंजन जी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, जेडीयू के नेता हैं। रंजन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत खान साहब आपके साथ करना चाहूंगा। ये ईडी सीबीआई का मसला है और इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का एक ट्वीट है, प्लीज उसको प्ले करिएगा और उस ट्वीट के बाद ही इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। ट्वीट में लिखा है कि पिछले 14 घंटे से मोदी जी ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के घर ईडी बैठा रखी है। उनकी गर्भवती पत्नी और बहनों को सताया जा रहा है। लालू जी बुजुर्ग हैं, बीमार भी हैं, तब भी मोदी सरकार ने उनके प्रति मानवता नहीं दिखाई। अब पानी सिर के ऊपर चला गया है। ये ट्वीट खान साहब जानते हैं मैंने क्यों दिखाया? मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया जी। इस बात को लेकर कंफ्यूज हो गया कि कल आपके नेता सड़कों पर उतर कर कह रहे थे कि सिसोदिया जी अंदर गए, मिठाई बांटो, बहुत जबरदस्त काम किया, जेल जाना चाहिए अगला नंबर केजरीवाल का। अब यही ईडी सीबीआई बिहार जाती है तो आप कहते हो ना ना ना, अन्याय हो गया, पत्नी गर्भवती है, लालू जी बीमार हैं, उम्र दराज है, ये तो अन्याय हो रहा है। तो ये बड़ा कंफ्यूज करने वाली स्थिति है। थोड़ा कंफ्यूजन दूर करेंगे खान साहब? कंफ्यूज इसलिए हो रहा है, आज आप नहीं तिलक जी, आप नहीं कंफ्यूज हो रहा, आज ये पूरा देश कंफ्यूज हो रहा है कि किस तरीके से ईडी और सीबीआई की कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ विपक्षी नेताओं पे हो रही है। जिस तरीके से 14 नहीं तो सिसोदिया जी के खिलाफ जो कार्रवाई हुई आप उसका विरोध करते हैं? तिलक जी मैं पूरी बात तो करूं। नहीं खान साहब, मैं फिर आपका नाम लेकर अभी ब्रेकिंग चलवा रहा हूं, आप बोलिए ना।
खान साहब का नाम लेकर नीचे ब्रेकिंग चलाई है कि सिसोदिया जी की गिरफ्तारी का कांग्रेस विरोध कर रही है। नहीं, सिसोदिया जी के अच्छा, उनके लिए रुक जाइए, हाँ प्लीज खान साहब। सिसोदिया जी के कार्रवाई से ब्रेकिंग चलाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने ही पत्र लिखा था एलजी को कि मनीष सिसोदिया कहीं ना कहीं आबकारी नीति में लिप्त है। तो अच्छा। ब्रेकिंग न्यूज आप उसका चलाइए, ब्रेकिंग न्यूज हेमंत विश्व शर्मा का चलाइए, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं? ब्रेकिंग न्यूज येदुरप्पा पे चलवाइए, रेड्डी ब्रदर्स पे चलवाइए, बेल्लारी ब्रदर्स पे चलवाइए। खान साहब जिनके आप नाम ले रहे हैं, वहां चलवाइए। जिनके आप नाम ले रहे हैं, वो कल उस पर मैं पूरी चर्चा कर चुका हूं। आप प्लीज कुछ नया करेंगे। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ईडी सीबीआई ईडी सीबीआई, क्योंकि अखिलेश यादव जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने कुछ कांग्रेस से सीखा नहीं सीखा, लेकिन ये ईडी सीबीआई बहुत कुछ सीख लिया। इत्तेफाक रखते हैं इस बयान से? नहीं, उनके बयानों से इत्तेफाक नहीं रखता। अलग दल के लोग, अलग विचारधारा के लोग, हमारी विचारधारा से नहीं है, उनका कोई वक्त लेना देना नहीं है, वर्चस्व नहीं है कि आपने, मैं तिलक जी बात पूरी कर लूं जी। सवाल यह है कि आपने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने लालू प्रसाद यादव और बिहार के उप मुख्यमंत्री उनके बारे में ट्वीट किया है कि पानी सर से ऊपर गया। वाकई गया कि जिस तरीके से आज विपक्षी दल को हरासमेंट किया जा रहा है, एक से एक 5430 केस रजिस्टर्ड हुए, उसमें 22 केस ऐसे हैं जिसमें दोषी पाए गए, और वो भी 2014 के बाद 5430 केस रजिस्टर्ड हुए। और ताज्जुब की बात यह है तिलक जी कि उसमें 2 नाम भी बीजेपी नेताओं के नहीं है। तो ये क्या सिद्ध कर रहा है? ये सिद्ध कर रहा है कि किस तरीके से बीजेपी के द्वारा ईडी सीबीआई के मार्फत अत्याचार विपक्षी दलों पर किया जा रहा है। नहीं, फिर अखिलेश यादव ये क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी कुछ और सीख पाई नहीं सीख पाई, वो कांग्रेस से ईडी सीबीआई सीख गई? नहीं, उनके बातों पे मैं कोई जवाब नहीं देना चाहता, उनके बातों पे। अच्छा, उनका कोई जवाब नहीं? हाँ, मैं अपनी बातों जो हमारी विचारधारा में जी जनता पीड़ित हो या कोई सर, ये कैसी विचारधारा? सत्ता में उठाने का काम मुलायम जी के सहयोग से आप लोगों ने सत्ता चलाई है, प्रभु राम की कृपा से, कि नहीं चलाई ना? फिर वो विचारधारा नहीं थी क्या? सहयोग से बीजेपी भी सरकार चलाई, तो क्या दोनों की विचारधारा एक है? ये विचारधारा वाला मसला ये नहीं है ना कि हमारी विचारधारा मेल नहीं खाती, या तो बोलिए कि हमें सहयोग नहीं चाहिए उनका, वो बात अलग है। नहीं, 33 दल के साथ आप ये कह रहे हैं, ओके, आप ये कह रहे हैं ये संजोग नहीं है, राजनीतिक प्रयोग है। ओके, राजीव रंजन जी जुड़े क्या? नहीं जुड़े अभी। राकेश सिंह जी, आप सुन रहे हैं सर? आप लोग इतना परेशान विपक्ष को क्यों कर रहे हैं? नहीं, विपक्ष को परेशान, विपक्ष अगर ये काम नहीं करता, जो नेता, जो राजनीतिक कार्यकर्ता इस तरह का काम करते हैं, उनको ये सीखना चाहिए कि आज नहीं कल जो करोगे वो भुगतोगे। तो ऐसी स्थिति में एजेंसियां क्या घर बैठ जाएं या कह दें कि नहीं राजनीतिक कार्यकर्ता है, राजनीतिक नेता है, बड़े नेता है, इसलिए इनको छोड़ दिया जाए? अरे लालू जी तो सजा पा चुके हैं ऐसे ही केसों में। अरे किसकी जमीन ली गई है? आपको जरा तुलना करना चाहिए, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में गरीब की ही जमीन ली गई होगी ना। जो जवाब अभी जो आपका पैकेज चल रहा था तिलक जी, उसी में सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कितने फ्लैट हैं। सुशील मोदी कोई सामान्य नेता नहीं है, उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और इसकी मांग लल्लन सिंह और नीतीश कुमार ने 2008 में की है। इस जांच की और इस पूरे प्रक्रिया को उठाने में लल्लन सिंह और नीतीश कुमार आगे थे। लेकिन मुन्ना साहब कह रहे हैं कि राजनीतिक दलों को रियायत मिलनी चाहिए भ्रष्टाचार में। भ्रष्टाचार में रियायत नहीं मिलनी चाहिए। अच्छा, भ्रष्टाचार में नहीं मिलनी चाहिए। अच्छा, मुझे लगा कि शायद आप कह रहे कुछ रियायत मिलनी चाहिए। नहीं, रियायत नहीं मिलनी चाहिए। तो क्या बीजेपी के नेताओं को रियायत मिलनी चाहिए? ओके, सवाल ओके, मैं पूछ रहा हूं। आज जो कार्रवाई हो रही है, वन साइड कार्रवाई क्यों हो रही है? अच्छा, टू साइड होनी चाहिए। विपक्षी नेताओं के नाम आ रहे हैं, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं? मुन्ना साहब 1 मिनट, राकेश जी को अपनी बात तो रखने दीजिए। 40% कमीशन पे बातें क्यों नहीं हो रही? मुन्ना जी बात तो रखने दीजिए, उस पर भी बात होगी, उसका भी एक है छोटा सा उत्तर, प्लीज राकेश जी। अरे तिलक जी, ये खान साहब का ये जवाब ही अजीब है कि ये कह रहे हैं कि अगर वो बीजेपी के लोगों पे कार्रवाई अगर होती है, अगर ये होता है, तब इन्होंने जो मतलब हड़पी है जमीन गरीबों की, जिन्होंने फ्लैट खरीदे हैं गरीबों के, वो जायज हो जाएंगे। अरे नहीं राकेश जी, मसला वो नहीं है। मसला ये है, ये कह रहे कि ये संजोग नहीं है, ये प्रयोग है। ईडी के केस में 4 गुना केस जो है वो बढ़ गए, और 2014 के बाद बढ़े।
ये संजोग नहीं, प्रयोग है। आप लोग विपक्ष पर इसे राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, विपक्ष ये मानता है इसका मतलब कि उसने घपला किया है, और ये कह रहा है कि अगर बीजेपी का कोई घपला नहीं किया है या कार्रवाई जिस पर चल रही है, प्रक्रिया चल रही है, तो आपका ये मानना है कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, कुछ मुख्यमंत्री है, कुछ उप मुख्यमंत्री है, कुछ एमपी है, कुछ एमएलए है। खान साहब, मैं आपको नाम गिनती करवा देता हूँ महाशय, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, क्या सवाल है? विचार कर रहे हैं कि हाँ हमने गलती की है, हमने गरीबों की अच्छा, विचार कर रहे हो, सही है, सही है। 9 साल से आप विचार कर रहे हो। आप ये कह रहे हैं कि हाँ हमने गरीबों की जमीन हड़पी है, लेकिन मेरे ऊपर अकेले कार्रवाई क्यों हो रही है, इन पर भी करिए। इसका मतलब आप स्वीकार करते हैं कि आपने गरीबों की जमीन हड़पी है और आप विपक्ष में बैठे हैं, तो आपके कोई सबूत है? कितने लोगों को सिद्ध हो पाया कि गरीबों की जमीन हड़पी गई है? अरे कितने लोगों को सिद्ध हो पाया? आपने 2014 के बाद 5430 केस रजिस्टर्ड किए, उसमें 22 में सिर्फ अपूर्वल आया, उसमें 22 में दोषी पाए गए, बाकी 53 तो कुछ केस कहां चले गए? खान साहब, अभी सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथी रह चुके, उन्होंने आरोप लगाया कितने प्लाट आपने खरीदे हैं, कितने तेजस्वी ने कितने हमारे कार्रवाई नहीं देता है। अगर पाक साफ है जवाब दीजिए, नहीं तो आप इधर उधर। अच्छा, एक मिनट राजीव रंजन जी, 1 मिनट खान साहब, 1 मिनट राकेश जी, राजीव रंजन जी, मेरी आवाज आ रही है सर? जी आ रही है सर। कैसे हैं आप राजीव जी? बहुत बढ़िया सर, नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या हुआ, बहुत टेंशन में लग रहे हैं सर, सब ठीक है? अरे चुप है। बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास है। नहीं, कुछ टेंशन में लग रहे हैं आप। कोई टेंशन नहीं है सर, कोई टेंशन नहीं है, टेंशन बीजेपी के लोगों को है। अच्छा, बीजेपी लोगों को टेंशन है, ये टेंशन नहीं है, छापा मरवा रहा है। हाँ, ये सुन रहे हैं कि खुदाई वुदाई हो रही है बहुत जबरदस्त तरीके से। तो देखिए, बीजेपी तो अंग्रेजों के खुफिया का काम किया है ना, तो हाँ। खुदाई तो करेगा ही। अरे हाँ। बीजेपी अंग्रेजों का मुखबिर रहा। हाँ। आरएसएस का क्या, रॉयल सीक्रेट सर्विस, ये हाँ। तो मुखबिरी करने वाले लोग हैं। पिछले 5 साल से कहां सो गए थे लोग? जब आरजेडी हमारे साथ आती है तो सीबीआई जाग जाती है। हाँ। सीबीआई जाग जाती है, 5 साल कहां थी? हाँ। और ये कोर्ट का क्या नाम लेते हैं बीजेपी के लोग? ये लोग राज्यपाल बनाते हैं घूस दे करके। क्या कोर्ट के गरिमा खराब कर दिया बीजेपी के लोगों ने? तो ये अन्याय हो रहा है, आप ये कह रहे हैं? कोर्ट की गरिमा खराब कर दी है। नहीं राजीव जी, ये अन्याय हो रहा है ना? अन्याय हम करें, न्याय करना था तो 5 साल कहां सो गए लोग? जब हमारे साथ पार्टी आ गई तो आ गए। हमारे साथ पार्टी आ तो गई तो आ ये गए। सामाजिक न्याय की लड़ाई हो रही है? निश्चित रूप से, ओहो, निश्चित रूप से सामाजिक न्याय की लड़ाई है। अच्छा। कोर्ट क्या जपता है बीजेपी के लोग? हाँ। ये राज्यपाल कौन बनाएगा? अच्छा, ये सामाजिक न्याय की जो लड़ाई होती है उसमें इतना पैसा कहां से इकट्ठा हो जाता है? अरे ये पूछिए ना बीजेपी के लोगों से, इतना पैसा कहां से ला करके पूरे देश में ऑफिस बना लिया। अच्छा, नौकरी और जमीन वाला जो मसला है, तो ये सामाजिक न्याय की लड़ाई थी? गलत आरोप है, गलत आरोप है ना राजीव जी, आप राजीव जी बीपी मत बढ़ाइए अपना। अभी मैंने तभी आपसे पूछा था कि आप इतना नाराज, गुस्से में क्यों लग रहे हैं, टेंशन में लग रहे हैं? आप कह रहे हो नहीं सब कुछ और इस बार, अब आप ऐसे नाराज हो रहे हैं। बीजेपी के लोग गलत आरोप लगा रहे हैं। हाँ, बीजेपी के लोग गलत आरोप लगा रहे हैं, एकदम गलत आरोप। अब देखिए, आप तो पाक साफ है। सुनिए मेरी बात, कन्विक्शन रेट क्या है? सुनिए राजीव जी, राजीव सीबीआई का कन्विक्शन रेट क्या? सर देखिए, आपको ये राजनीतिक साजिश में फंसा रहे हैं, है ना? सीबीआई कन्विक्शन रेट क्या है? अब एक राजीव जी, कोर्ट से पढ़कर तो कोई है नहीं, ठीक है? बीजेपी ने आपके पीछे जाति एजेंसी लगा दी। सुन लीजिए ना मेरी बात दुरुपयोग हो रहा है जी। राजीव जी, सुन तो लीजिए सर, सुन तो लीजिए। हाँ सर, मैं ये कह रहा हूं, जब कर नहीं तो डर नहीं, कर नहीं तो डर नहीं। भाई डरने का तो बात है डरने की जब बात। आप जज बना दीजिएगा, जज को राज्यपाल बनाइएगा, चुनाव आयोग के कमिश्नर को उपराज्यपाल बनाइएगा, सब संस्था को तो डिमोलिश कर दिया बीजेपी के लोगों ने। ये कोर्ट को कोर्ट रहने दिया बीजेपी के लोगों ने। अच्छा, मतलब ऊपर से नीचे तक सारा सिस्टम जो है वो सब कुछ इन्होंने हाईजैक कर लिया। भाई अजय राज्यपाल बनाया कि नहीं, पूछिए उससे। अच्छा, राज्यपाल को राज्यसभा भेजा जा रहा, जो कोर्ट कर्नाटक खान साहब 1 सेकंड रुक जाइए सर, फिर दिक्कत हो जाएगी। खान साहब 1 मिनट, वरना फिर इतिहास खंगालूंगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। 1 सेकंड राजीव जी, यानी आपको कोर्ट पर भी भरोसा नहीं रहा? कोर्ट पे पूरा भरोसा है। नहीं, अभी तो आप कह रहे हैं।
लेकिन जज के साथ जो व्यवहार ये लोग कर रहा है उस पर सर आपको कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है, न्यायपालिका पर भी भरोसा नहीं है, लेकिन जो जज को कार्यपालिका पर भी भरोसा नहीं है, किस खुशी में बना रहा है? आपको चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है, आपको ईवीएम पर भरोसा नहीं है। तिलक जी आपके शो में लिख के रख लीजिए, तिलक जी अपने शो में लिख के रख लीजिए, जिस चुनाव आयुक्त ने शिवसेना का सिंबल जब्त किया है उसको ये निश्चित राज्यपाल बनाएगा या किसी संस्था का अध्यक्ष बना देगा। सर ये ऐसी ऐसी भविष्यवाणी बागेश्वर बाबा भी नहीं कर पाते हैं, पता नहीं आप लोग कैसे कर लेते हैं। एक मिनट राकेश जी जवाब देना चाह रहे हैं, राकेश जी प्लीज जवाब दीजिए। तिलक जी राजीव जी खुश तो हैं, टेंशन में नहीं है, इन्होंने ही टेंशन दिया है तेजस्वी को। ये जो जांच चल रही है 2008 में लल्लन और नीतीश कुमार ने आरोप लगाए थे। जरा राजीव जी अपने नेताओं का इतिहास खोल लीजिए, इन्होंने आरोप लगाए थे, अरे सुना कीजिए, आपको इतिहास अपने नेताओं का नहीं, इन्हें दोनों लोगों ने आरोप लगाए थे, उसकी जांच चल रही है, उसकी जांच चल रही है। टेंशन आवाज बता रहे हो गलत है। आप बताइए नीतीश और लल्लन कुमार ने गलत आरोप लगाए, कहिए आप, ये आरोप उन्होंने लगाए। 5-10 सो गए थे, अरे 5-10 सो गए थे, मतलब आरोप गलत लगाए थे। चलो ईडी सीबीआई 5 साल बाद जागी, तो 5 साल पहले जो आरोप लगाए थे 2008 में गलत है। आपके नेता लोग भेंडीता कर रहे हैं, आपके नेता आरोप गलत लगाते हैं, आपके नेता झूठ बोलते हैं। अरे आप बताइए लगाए थे कैसे लगाए, पता है कि नहीं? एसबीआई का पैसा लूट लिया, एलआईसी का पैसा लूट लिया, आप यही बोलेंगे क्योंकि जितनी जमीन मिलती है उनका हिस्सा मिल रहा है, उनका हिस्सा आपको मिल रहा है। ये टेंशन तेजस्वी को आपने दिया है, ये तेजस्वी के टेंशन नीतीश कुमार लल्लन सिंह ने दिया है, आपके पार्टी ने दिया है, जो आप टेंशन झेल रहे हैं, आप परेशान हैं। अरे आप बताओ पता है कि नहीं 2008 में ये दोनों लोगों ने यही आरोप लगाया था, राष्ट्रपति से मिले थे, पता है कि नहीं? लल्लन सिंह नीतीश कुमार, बताओ क्या पता है, आरोप गलत है। अच्छा आपके लोग अच्छा एक बात खान साहब एक मिनट राकेश जी एक मिनट खान साहब, अब ये जो ईडी सीबीआई वाला मसला है, अब फिर ये ईडी सीबीआई क्या करे? अगर ये छापे, मैं तो ये कह रहा हूं कि आप कह रहे हाय तौबा, इनके यहाँ क्यों छापा मार दिया, उनके यहाँ ये भ्रष्टाचारी वो भ्रष्टाचारी, सारे भ्रष्टाचारी। लेकिन मुझे एक बात बताइए खान साहब, मैं कल भी पूछ रहा था, अल्लाह की खुदा की रहमत से आपकी राजस्थान में सरकार है, छत्तीसगढ़ में सरकार है, बिल्कुल है, झारखंड में सरकार है जी, है तिलक जी, है ना सर, और आपके सहयोग से बिहार में भी सरकार है, बिल्कुल है, पश्चिम बंगाल में भी है। आप लोग चाहेंगे तो ममता दीदी मना नहीं करेंगी, बिल्कुल। इनके खिलाफ जांच क्यों नहीं बिठाते हो? वहां कौन रोक लेगा? सबसे बड़ी कौन रोक लेगा? बता रहा हूँ तिलक जी, जवाब तो सुन ले। ईडी केंद्र सरकार के दायरे में आता है, मैं ईडी मेरे को बता रहे हो सर, मैं ईडी सीबीआई की बात ही नहीं कर रहा, मैं आपसे कह रहा हूं आपको जांच बिठाने का अधिकार, जितनी ताकत, सुनिए ना मेरी बात सर, आप मुझे समझा रहे हो ईडी सीबीआई केंद्र के है, मैं पूछ रहा हूं जितना अधिकार संविधान ने देश के प्रधानमंत्री को दिया उतना ही राज्य के अंदर मुख्यमंत्री को मिला, ठीक? तो क्या आप मुझे यह बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री के पास किसी के खिलाफ जांच बिठाने का अधिकार नहीं है? आप मुझे ये बता रहे हैं? अब मैं जवाब दूं? जी खान साहब, सवाल यहाँ ईडी और सीबीआई का, जो कि केंद्र इसको नेतृत्व करता है। सर आप मुझे घुमा रहे हैं, आप उसको एबीसीडी कुछ भी कह लीजिए, रॉ कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, मैं ये कह रहा हूं कि ये भ्रष्टाचारी हैं, तो आप क्यों नहीं जांच बिठा रहे अपने राज्यों में? एक सवाल का जवाब मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं। सर आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मैं राकेश जी से आप सवाल पूछेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपको किसने रोका? आप जांच क्यों नहीं बिठाते इनके खिलाफ? आपने रमन सिंह पर आरोप लगाए थे, आपने जांच क्यों नहीं बिठाई? क्यों नहीं जेल भेजा उन्हें? का भी जवाब दे रहा हूँ, आपके सवाल का भी जवाब दे रहा हूँ जी, और डेट बाय टाइम बाय जवाब दे रहा हूँ। अब मैं जवाब दे दूं सर? व्यापम घोटाला के लिए कमलनाथ जी ने 3 बार पत्र लिखा है केंद्र को, कोई सुध नहीं लिया जा रहा, जबकि व्यापक घोटाला 2 चल रहा है, क्योंकि वहां पे बीजेपी का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। जब आप थे तो शुभेंदु अधिकारी के ऊपर सीबीआई छोड़े जाते हैं, आप थे तो ईडी छोड़े जाते हैं, शुभेंदु अधिकारी की बात कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने क्यों कुछ नहीं किया? भूल जाते हैं वो
तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, खान साहब आप मेरी बात को घुमा रहे हैं। खान साहब आप मेरी बात को घुमा रहे हैं। मैं घुमा नहीं पुलिस रहा हूं, आपके आप पास बोलने जांच दीजिए। एजेंसी राज्य की भी होती है कि नहीं होती? होती है कि नहीं होती सर? अब जवाब दे दूं? आपने क्यों नहीं जांच करवाई? आपने क्यों नहीं जेल भेजा? जवाब दे दूं? जी। व्यापम घोटाले के लिए 3 बार पत्र केंद्र को कमलनाथ जी लिख चुके, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस खान पार्टी के। साहब जब सत्ता शिवराज में सिंह चौहान थे तब आपने क्यों नहीं जेल भेजा? एक छोटा सा प्रश्न है, आप मुझे घुमाए जा रहे हैं। नहीं, सरकार हमारी मध्य प्रदेश में नहीं है, सरकार सर। हमारी बंगाल में नहीं है। सर मैं तर्कों पर बहस करता हूं, हम तो तर्कों पर नहीं कर पाता हूं। सिर्फ पत्र लिख सकते, अनुरोध ठीक। कर सकते, राकेश हम तो जी। सिर्फ इनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। राकेश जी। ये शाह और शहनशाह की जोड़ी को जिस तरीके से राकेश तानाशाही जी। से ये देश चलाना चाह रही है, जिस तरीके से ये अंग्रेजों के माफीनामे, अंग्रेजों के मुखबिर जिस तरीके से देश चला रहे हैं, देश देख रहा है राकेश कि जी, किस तरीके राकेश से जी। विपक्ष पे अत्याचार हो रहे हैं। राकेश जी ये विपक्षी दलों को दबाया ओके जा रहा है। ओके ओके सिसोदिया गए, जैन साहब गए, क्या अगला नंबर तेजस्वी का है या केजरीवाल का? नहीं, ये तो एजेंसियां जाने तिलक जी कि उनके पास क्या मिले हैं, जो कार्रवाई हुई है, जो छापे पड़े हैं, जो पूछताछ हुई है। लेकिन मैं इतना तिलक जी कहना चाहता हूं कि अगर राजनीतिक नेता या राजनीतिक कार्यकर्ता अपनी छवि उसकी ठीक है, उसको जनता भी देखती है, हमको भी देख रही है, आपको भी देख रही है, खान साहब को देख रही है, राजीव जी को देख रही है। कोई भी सरकार, कोई ताकत, अगर राजीव जी की छवि ठीक है, जनता से रोज मिलते हैं, तो इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो इनके पीछे जनता खड़ी होगी। आज की स्थिति में सब लोग जानते हैं कि स्थिति क्या है। वो दौर चला गया कि सिंपैथी मिल जाएगी। सिंपैथी तब मिलती है जब आपका कैरेक्टर ठीक होता है। सिंपैथी तब मिलती है जब आप दागदार छवि के नहीं होते। सिंपैथी जनता की तब आपको मिलेगी जब आप ईमानदारी से लोगों की सेवा करें। नहीं तो राजीव जी को क्या टेंशन, उनका क्या लेना देना? जी, राजीव जी को कोई टेंशन नहीं, उनका क्या लेना देना? नहीं, वो ये आज तो आज यहाँ है, कल आपके साथ हो जाएंगे। नहीं, एकदम सही कहा। ये जो टेंशन है वो राजीव जी ने ही तेजस्वी को दिया है, लल्लन जी ने नीतीश कुमार ने टेंशन दिया है। ये जांच उनके कहने पर, उनके आरोपों पर लगाई गई थी, उस समय नहीं, जांच शुरू हुई थी। ये कह रहे हैं कि बीच में क्यों आप रोक दिए? अच्छा अरे आपने आरोप लगाया, ये आपको राजीव जी आवाज आ रही है ना मेरी? राजीव जी पता नहीं ये अलग मसला हो जाएगा। वो ये कह रहे हैं कि आप चाहते हैं कि नीतीश जी आपकी तरफ आए, इसलिए जांच एजेंसियां वहां भाग रही हैं। राकेश जी एकदम निश्चित, हम तो बता रहे हैं आपको कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी नीतीश कुमार से डर गई है। अच्छा, और नीतीश कुमार से डर गई? और नीतीश कुमार से डर गई। इस अच्छा। विषय को सबसे पहले लल्लन सिंह जी आपने बताया जी ने उठाया था। कि उठाया था देश में ये आरोप लगाया था 9 साल में ये पहली बार हुई। तो मतलब एक वजह यह भी है कि नीतीश की वजह से ये एजेंसियां उधर भाग रही हैं। मेरी डर गई मोदी और शाह की जोड़ी, अच्छा अच्छा। विपक्षी एकता जो नीतीश जी कर रहे हैं और नीतीश जी की जो पार्टी है, तो नीतीश की गारंटी आप ले रहे हैं 24 के लिए? गारंटी हम लोग क्यों लेंगे? हाँ, गारंटी आप क्यों लेंगे? गारंटी तो नीतीश कुमार की नहीं ले सकते, आप कहां से लेंगे गारंटी? बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। नीतीश कुमार की गारंटी आप नहीं ले सकते क्योंकि नीतीश कुमार खुद की गारंटी नहीं ले सकते। भाई नीतीश कुमार जनता की गारंटी पर है, पार्टियों की गारंटी पर नहीं है। आपकी बात मैं समझ गया सर। अगर नीतीश कुमार के पास नीतीश टैलेंट कुमार नहीं जनता की होता गारंटी पर है। तो बिहार की जनता ने चुना। कम सीटों के बावजूद भी वो मुख्यमंत्री कैसे होते हैं कि नहीं सर? कम सीट कैसे आया? हमारे चुनावी घोषणा पत्र को पढ़िए, बीजेपी के लोगों ने किसको मुख्यमंत्री घोषित किया था? हाँ ओके सर, एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार यही सवाल होगा। कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ब्रेक के उस पार वो मेहमान भी आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर हो रहे हैं। कोई लोग नहीं बचा पाए। तो ईडी, सीबीआई और सियासी लड़ाई जारी। ब्रेक से पहले तमाम सवाल और सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे थे, सीधे रुख कर रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुकी है। आम आदमी पार्टी की तरफ से सत्येंद्र जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार, ना पक्ष ना विपक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष होकर अपनी राय रखने वाले राजनीतिक विश्लेषक भी है, वरिष्ठ पत्रकार भी आरबी उपाध्याय जी भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सत्येंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सत्येंद्र जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सत्येंद्र जी, आवाज नहीं जा रही। ये आरबी उपाध्याय जी, ब्रेक से पहले
राकेश जी ने कहा कि ये मसला जांच एजेंसियों का है, जांच एजेंसी जांच कर रही है। राजीव रंजन जी कह रहे हैं कि टेंशन इसलिए होगी क्योंकि चुनाव नजदीक है, और खान साहब कह रहे हैं कि भाई हमारे यहां क्यों आ रहे हैं, और भी तो कहीं जा सकते हैं, तमाम भ्रष्टाचारी हैं। संकेत क्या है? देखिए, कौन भ्रष्टाचारी है कौन भ्रष्टाचारी नहीं है चावला जी, ये तो संवैधानिक संस्थाएं तय करेंगे और कोर्ट तय करेगा। अब वहां क्यों जा रहे हैं, यहाँ क्यों आ रहे हैं, हमने इमरजेंसी का दौर भी देखा है और इस देश में संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न भी खड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई पिंजड़े में बंद होता है, तो आज जो विपक्ष कह रहा है उसमें कुछ नया। हाँ, दिक्कत होती है, दिक्कत तब होती है जब कर्नाटक में केस पकड़ा जाता है और वो सत्ताधारी दल के नेता के घर से कैश बरामद होता है, तो प्रश्न उठना स्वाभाविक है। देखिए, राजनीति का व्यवसायीकरण हुआ है, इसे नकारा नहीं जा सकता, और व्यवसायीकरण जब व्यवसाय हो जाएगी राजनीति, तो फिर तो फायदा ही फायदा है, नुकसान का घाटे का सौदा कौन करेगा? भाई यहाँ नहीं है, दूसरा दल बदल कर देंगे, तीसरा कोई खरीद लेगा। तो अब तो लोकतंत्र एक मजाक बन गया, मैं तो ये कहूंगा। चाहे वो मध्य प्रदेश है, कर्नाटक में क्या था, अभी कर्नाटक में आपने देखा होगा, सरकार किसी और की थी, कुछ एमएलए इधर से उधर हुए, सरकार बदल गई। मध्य प्रदेश में हुआ कि भी ठीक है, सरकार जनता ने किसी और को चुना, लेकिन उसके बाद एक आदमी जाता है, कुछ एमएलए ले जाता है, सरकार बदल जाती है। तो इस तरह का जो चलन है, और विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, देखिए विपक्ष का आरोप बड़ा सीधा सा है कि भी कल तक शुभेंदु अधिकारी करप्ट थे, लेकिन जब वो बीजेपी जो ज्वाइन कर लेते हैं, हेमंत बिस्व शर्मा ये आज आसाम के मुख्यमंत्री हैं, कल तक वो करप्ट थे। लेकिन ये बात सब जगह चल रही है, लेकिन ये सवाल नहीं खड़ा होता क्या, क्योंकि आप मेरे से बड़े हैं, अनुभवी हैं, ये शुभेंदु अधिकारी हुए, रमन सिंह हुए, तो ये राज्य के पास अधिकार तो होता है ना, इनके खिलाफ जांच करे और जेल में डाल दे, ये क्यों नहीं करते फिर, कि नहीं? देखिए, राज्य के अधिकार और केंद्र के अधिकार दोनों में फर्क होता है। हाँ। और तो मतलब राज्य के मुख्यमंत्री के पास वो अधिकार नहीं है कि वो जांच करवा के जेल में डाल दे? नहीं, देखिए, राज्य का मुख्यमंत्री सीबीआई जांच नहीं करा सकता। नहीं, सीबीआई और ईडी का मसला नहीं है, मैं कह रहा हूं कि जांच करवाने का मसला। देखिए, अपने यहाँ जो लोकल उनका जो सिस्टम होता है, भ्रष्टाचार निरोधक दस्ता होता है, हाँ, वो उसको जांच करा सकते हैं। हाँ। लेकिन अब जांच कौन कराएगा? देखिए, मैंने एग्जांपल दिया कि जब कांग्रेस सत्ता में, तब सीबीआई पर सवाल उठे थे, कोई निर्णय में बंद होता है। ओके, सत्येंद्र जी क्या जुड़ गए? मैंने इमरजेंसी की बात की, तो इमरजेंसी कांग्रेस के पीरियड में लगी थी। अब वो कहने लगे आपातकाल हो रहा है, विरोध हो रहा है, अभी ये हो रहा है। आप थे तब भी यही हो रहा था, अब आप नहीं है, कोई दूसरा सत्ता में है, तब भी ये हो रहा है, और कल कोई और आएगा तब वो भी यही करेगा मेरे ख्याल से। वो एक सिस्टम बन गया ना। हाँ। इस सिस्टम को तोड़ेगा कौन? मतलब आप तो वही बात कह रहे हैं जो अखिलेश यादव कह रहे कि कांग्रेस बीजेपी सीखी है कांग्रेस से कि वो सीबीआई ईडी वाला खेल। आप तो कुछ उस तरह की बात कर रहे हैं। देखिए, क्या कह रहे हैं, यथार्थ है, यथार्थ है। ओके, उसे नकारा तो नहीं जाता। ओके 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 जी। सत्येंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? सत्येंद्र जी प्लीज ऑडियो उठाएंगे सत्येंद्र जी का। सत्येंद्र जी, सर आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है, मैं कनेक्ट करवा रहा हूं दोबारा से। ये खान साहब, अब मेरे को एक बात बताइए, फिर मैं राकेश जी के पास जाता हूं। अब ये ईडी सीबीआई, तो आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष के खिलाफ जांच एजेंसियां पीछे पड़ गई, 24 का चुनाव है, बहुत टेंशन है, अब क्या करे फिर ईडी सीबीआई? क्या अब सत्यनारायण की कथा करे? क्या करे? अब आप लोग जांच तो करने नहीं दे रहे, कह रहे कि जांच बंद करो, क्या करे? पहली बात तो मैंने ये कभी नहीं कहा कि सीबी और ईडीआई ये कर रहे हैं, ये पूरा देश देख रहा है, देश की जनता देख रही है, विपक्षी दल देख रहे हैं, जितने भी पैनलिस्ट बैठे वो देख रहे हैं, एक्टर देख, ये राजनीतिक विश्लेषक देख रहे हैं किस तरीके से शाह और शहनशाह की जोड़ी ने पूरे देश के अंदर उन्माद मचा रखा है। किसी की दोस्ती नहीं, किसी की, लेकिन हमारी बात क्यों?
खान साहब, वो भी वैसे लांछन लगा खान साहब, कोई आरोप से भी- खान साहब, आपको लगता होगा कि सब लोग डरे हुए हैं, मुझे ऐसा महसूस नहीं होता कि मैं डरा हूं, मुझे नहीं महसूस होता। आरबी उपाध्याय जी को पता नहीं महसूस होता नहीं होता, लेकिन मैं जितना जानता हूं उपाध्याय जी को महसूस नहीं होता, तभी तो वो बेबाक होके बोलते हैं। जो ईडी और सीबीआई है उसके एक दिन का जो खर्च है वो देश उठा रहा है, वो देश, ये पैसा किसी के का नहीं है, ये हमारा और आपका पैसा है तिलक जी। इन पैसों को नाजायज किया जा रहा है। अच्छा ठीक, ओके 4.5 करोड़ पर डे खर्च ईडी और सीबीआई ओके। सत्येंद्र जी, अब मेरी आवाज आ रही है? खर्च हो रहे हैं। ओके, आपके वक्त नहीं खर्च होते थे क्या? 5430 केस रजिस्टर्ड हुए। सर इतनी टेंशन है, आपके नेताओं को जो सिक्योरिटी मिली हुई है उस पर भी पैसा खर्च होता है। जहाँ इंडिकेट किया जा रहा है, आपके घर में जो फोन लगा हुआ है नेताओं के घर में, उसका बिल भी हम लोग भरते हैं। और सवाल ये है, एक मिनट, सत्येंद्र जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल क्लियर आ रही है। हाँ बिल्कुल सर, मैं माफी चाहूंगा, थोड़ी तकनीकी दिक्कत थी, अब आपका ऑडियो आ गया। ये आम आदमी पार्टी वालों से आज तक थोड़ा क्योंकि संपर्क साधना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। मैं ये कह रहा हूं सत्येंद्र जी, अभी ये खान साहब बता रहे थे, खान साहब मतलब खान साहब की पार्टी कांग्रेस, अब मुझे नहीं मालूम कि ये इनपुट कहां से आया। अब बागेश्वर बाबा भी बहुत टेंशन में, कह रहे कि ये सटीक भविष्यवाणी कैसे हो रही है। वो कह रहे कि अगला नंबर केजरीवाल जी का है, कांग्रेस वाले कह रहे हैं अगला नंबर केजरीवाल जी का है, तय है। अच्छा हाँ एक्चुअली क्या है, देखो जितनी भी ये पार्टीज है ना, ये केवल खौफ खाती है अरविंद केजरीवाल के नाम से। कौन? जितनी भी पार्टी हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, इनको देखो, भाजपा को तो डर लगता है कि अरविंद केजरीवाल सत्ता का नौखा जाए। अभी राहुल गांधी जैसे पूरे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, तो उन्होंने मान लिया है, मन से मान लिया है कि उन्होंने किला फतेह कर लिया। हाँ। लेकिन इसके रिजल्ट क्या निकले? त्रिपुरा चुनाव हुआ, नागालैंड हुआ, और भी कई प्रदेश, कई राज्यों में चुनाव हुआ, और कांग्रेस औंधे मुंह गिर पड़ी वहां पर जाकर। तो इनको ये लग रहा है कि यार ये हम तो कहीं है ही नहीं, कहीं अरविंद केजरीवाल हमारा पक्ष खा तो नहीं जाएगा। हाँ। जो लोग बीजेपी को नकार गए, कोई दूसरा ऑप्शन लेके आना चाहते हैं, कहीं हाँ। केजरीवाल वो ऑप्शन का नाम तो नहीं। अच्छा, तो यानी कांग्रेस को इस बात की टेंशन है कि केजरीवाल जो है वो विकल्प है। अच्छा मुझे नहीं, एक बात बताइए, ये सुनिए, हाँ। इनका इशारा ये है कि मनीष सिसोदिया से कुछ नहीं होगा, सीधा अरविंद केजरीवाल को पकड़ो और हमारा रास्ता साफ हो जाएगा, चाहे हम विपक्ष में आएंगे फिर या सत्ता हम हथियाएंगे। हाँ। तो अच्छा इनका मुझे एक पत्र बात सही बताइए है। सत्येंद्र जी, वो जो रेपिस्ट था जिसको आप फिजियोथेरेपिस्ट बता रहे थे, तिहाड़ जेल तो आपके अंडर में है, वो जनाब मालिश कर रहे थे जो रेपिस्ट थे, वो फिजियोथेरेपिस्ट बना के, और जैन साहब 5 स्टार होटल का खाना खा रहे थे और सुबह नाश्ते में भीगे हुए बादाम और काजू किशमिश मिल रहे थे। और दूसरी तरफ उसी जेल के अंदर आपके उनसे बड़े वाले नेता खतरे में आ जाते हैं, उनकी जान को। ये सर थोड़ा कंफ्यूजन वाला मामला है, थोड़ा ये कंफ्यूजन दूर करेंगे। एक जेल में वो एक बड़े वाले नेता है, उनको काजू बादाम किशमिश मिल रहे हैं, और दूसरे वाले कह रहे हैं कि हत्या की साजिश रची जा रही है, और वो भी आपके खिलाफ। और फिर अगर साजिश रची जा रही है तो बहुत गंभीर मामला है, आपको तो तुरंत अपील करनी चाहिए कि उनको पंजाब जेल में शिफ्ट कर दो, सब कुछ बल्ले बल्ले। क्यों नहीं कर रहे आप लोग? देखिए मेरी बात सुनिए जी सर। जहाँ तक स्वास्थ्य मंत्री का सवाल था, हाँ, उनकी तबीयत में काफी दिक्कतें आई थी, जिस वजह से उनको डॉक्टर ने कुछ डाइट दी होंगी। हाँ, तभी वो उन्होंने गाइड किया होगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा होगा डॉक्टर ने कि रेपिस्ट से फिजियोथेरेपिस्ट बना दो रेपिस्ट को, ऐसा तो नहीं कहा था ना डॉक्टर ने। एक बात बताइए, जेल का प्रशासन है, जेल में कौन क्या आदमी है, किसकी मसाज की जा रही है, वो जेल प्रशासन जाने। वो कोई मुख्यमंत्री को नहीं पता होगा कि जेल में मसाज करने वाला व्यक्ति क्या वो रेपिस्ट है, क्या वो अच्छा, तो आप लोगों को पता नहीं चलता? अच्छा, वो 5 स्टार होटल के खाना आना अच्छा ठीक है सर, ठीक है। अच्छा सिसोदिया जी को उसी जेल में टेंशन क्यों है, जहां एक मंत्री को काजू बादाम किशमिश मिल रहे हैं और दूसरे को टेंशन है? मैं ये समझ नहीं पाया, और वो भी महाराणा प्रताप और भगत सिंह के वंशज जी को। बताइए। एज फार एज मनीष सिसोदिया जी इज कंसर्न, अभी देखो, जब ये 8 महीने पहली बात है जब जैन साहब को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हाँ। उस समय 9 महीने हो गए सर, 9 महीने से एक मंत्री जेल में, आपके पूर्व मंत्री हो गए अब। हाँ, पूर्व मंत्री हो गए, जमानत नहीं दी कोर्ट ने जी। अभी क्या है, मनीष सिसोदिया जी को एक स्ट्रेटजी के तहत गुंडों के बीच रखा गया,
उनकी सेहत को लेकर भी कोई सवाल अभी तक नहीं सामने आए हैं। तो जैन साहब की सेहत को देखते हुए उनको एक अलग बैरिकेड में रखा गया है। लेकिन मनीष सिसोदिया जी को, जैसा कि सब जगह चल रहा है, आपको कैसे पता चला इसमें? वहीं गुंडे बदमाश, आप तो कह रहे प्रवृत्ति के लोग उसी बैरिकेडिंग में हैं। मैं तो कह रहा हूं सर, आप लोग मांग क्यों नहीं कर रहे कि किसी और राज्य में शिफ्ट कर दो? मांग क्यों नहीं कर रहे फिर? और कैसे बात करें? सारे सर मांग करिए, कोर्ट में जाइए, सब चैनल पे चल रहा है। कोर्ट में जाइए सर, कोर्ट में, कोर्ट होता है, चैनल वाला कुछ नहीं करेगा कोई। आप मेरे से कहेंगे मैं बहस करके चला जाऊंगा, आपको जान बचानी है, समझिए। उनकी जान को खतरा है, वो देशभक्त है, राष्ट्रभक्त है, उनकी जान को खतरा है, बचाना है आपको उनको, तो आप कोर्ट में जाइए। क्यों नहीं जा रहे? सभी लोग चिल्ला चिल्लाकर बोल रहे हैं, चिल्ला चिल्लाकर कह रहे हैं उनकी कस्टडी। देखिए, अभी आपने देखा होगा सीबीआई से उनको जमानत मिलने वाली थी, अचानक ईडी आ जाती है। सर मैं कह रहा हूं कोर्ट से बड़ा तो कोई नहीं है ना, तो कोर्ट के पास क्यों नहीं जा रहे हो आप? सर कोर्ट देखिए, सबसे बड़ी ये जनता है। और कोर्ट तो है ही है। ओके सर, ओके, मैं समझ गया। कोर्ट तो है ही है। कोर्ट बाकी हम जाएंगे, हम जनता को भी बताएंगे, हम सबको बताएंगे। ठीक, ओके ओके ओके, मैं समझ गया। ये जनता की अदालत में जाएंगे, लेकिन अदालत में नहीं जाएंगे जिस अदालत में शिफ्ट करना है, अदालत में। ओके सर, ओके सत्यन जी, ओके। ये राकेश जी, ये कुल मिलाकर अब बात ये आ गई कि भाई आप जो है इनके नेताओं पर अत्याचार कर रहे हैं चुन चुन कर। और आपने जमीन घोटाले का जिक्र किया था तो मुझे याद आ गया, वो रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ हुई थी, वो कहां तक पहुंची? क्योंकि 2014 से पहले आपने चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था, कहा था इसको तो जेल में भेजेंगे। वो रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ कहां तक पहुंची जांच? लेकिन उसके राकेश जी, मैं माफी चाहूंगा, थोड़ी तकनीकी दिक्कत आ रही है। राकेश जी, तिलक जी। हाँ सर, आप अपनी बात रखिए। हाँ, मैं उम्मीद करूंगा, एक बार आपने बहुत अच्छा सवाल किया, इसके लिए दिल के गहराइयों से धन्यवाद। दूसरा सवाल ये सर बड़ी दिक्कत वाली कहानी है। अगर ये वाला सवाल अगर दूसरे नजरिए से पूछ लूं तो आप कहेंगे कि ये सवाल क्यों पूछा। अब आपने कहा कि दिल की गहराइयों से धन्यवाद। आप बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, इसके लिए मैं दिल के गहराइयों से तिलक जी आपका धन्यवाद करता हूँ। दूसरा सवाल, 8 करोड़ रुपया जो पकड़े गए एमएलए के घर में, वो कहां से आया? तीसरे सवाल में आपको एक बात बता दूं कि इनके द्वारा रचा गया, जो पूरा गणित रचा गया था इनके द्वारा, जो 2G 3G पता नहीं जीजा जी क्या क्या कहते थे, तो लांछन लगते ही कांग्रेस पार्टी ने इस्तीफा लिया, कनीमोजी हो या ए राजा हो, उनको जेल भेजने का काम किया। लेकिन बीजेपी की सरकार बनती वो जेल से बाहर आ गई, कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। इससे ये जाहिर होता है कि बीजेपी सिर्फ लांछन लगाना जानती है, झूठ परोसना जानती है। राकेश जी, मेरी आवाज आई है? पहली बार देश को इतना झूठा प्रधानमंत्री मिला। ओके, राकेश जी की आवाज आ गई। एक मिनट खान साहब, एक मिनट पूछ लेता हूं ना सवाल। एक राकेश जी ये कह रहे हैं कि भाई वो 2G 3G जीजाजी वाली जो बात आप करते थे, वो जांच कहां तक पहुंची? रॉबर्ट वाड्रा को गिरफ्तार क्यों नहीं किया अगर वो गुनहगार थे तो? अरे जितनी जांच चल रही है उसी जांच के तहत तो इनके नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी जमानत पर है। नहीं, वो अलग मसला है। नहीं, वो नेशनल हेराल्ड का मसला है, ये मसला जमीन का है, रॉबर्ट वाड्रा वाला। एकदम सारे के सारे नेताओं के खिलाफ जैसे प्रूफ मिलते जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इनके खिलाफ नहीं है तो उनकी जांच बंद कर दी जाए। उनके खिलाफ भी जांच चल रही है, उसके पहले उनके दोनों नेता जमानत लेनी पड़ी है। और क्या घपला किया था? आम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के हजारों करोड़ की संपत्तियां जब्त करने का आरोप है सर, अपनी कंपनी बना। सब ये रॉबर्ट वाड्रा वाली बात कर रहा था। रॉबर्ट वाड्रा वाली जांच चल रही है। जैसे ये हसरू हुआ है ऐसे सब लोग जाएंगे। जो भ्रष्टाचार करेगा, जनता राजनेताओं को, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, राजनीतिक पार्टियों को जनता 5 साल के बाद अपनी मुहर लगाती है। और जनता जब आपको देती है तो आप अपने विचार के अनुसार सरकार चलाइए, यानी जनता 5 साल बाद हिसाब मिलेगी। जब भ्रष्टाचारी जेल जाने लगे हैं तब इनको सबको दिक्कत हो रही है। सामने सिर्फ अपना दामन बचाने की, क्योंकि दामन दागदार है, इसलिए सारे दिक्कत हो रही है। रॉबर्ट वाड्रा जी 2014 से पहले कांग्रेस के जीजाजी थे और 2014 के बाद बीजेपी के जीजाजी है। अच्छा राजीव जी,
अरे कांग्रेस तो ऑलरेडी 2014 के बाद बीजेपी के जीजा जी हैं रॉबर्ट वाड्रा। अरे राहुल जी फिर जीजा जी तो जीजा जी इनके हैं, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही क्योंकि उन्होंने आज ये सरकार साड़ी पहन के बैठ, क्योंकि कोई जमानत पे है इसी नेता के पास चाहे श्रीमती सोनिया गांधी राहुल गांधी जी आपके नेता जमानत पर अदालत ने जमानत की है उनको, किसी के खिलाफ कोई चल रहा है। ये इतिहास में पहली बार देश को इतना झूठा प्रधानमंत्री मिला जो किसी भी राज्य में जाके कहता है मैं तो 35 साल भीख मांग करके आया हूं। अब सोचिए कितना निकम्मा आदमी है ये, एमए पास करके 35 साल भीख मांग एक भाई जो आम जनता से लूटा है आप लोगों ने, एक भाई आपसे लिया जाएगा और उसका दंड भी मिलेगा आपको। प्लीज राकेश जी का ऑडियो सही करें। एक मिनट खान साहब, राकेश जी आ रहा हूं आपके पास। राकेश जी आ रहा हूं, थोड़ी दिक्कत आ रही है, ऑडियो कनेक्ट करिए दोबारा से। एक सेकंड खान साहब, एक सेकंड। ये राजीव रंजन जी, अच्छा ये जो आप बता रहे हैं कि 2024 के चुनावी डर से बीजेपी ने जांच एजेंसियों के जिनको बाहर निकाल दिया, ठीक? जब ये आपके साथ थे तब सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग होता था, तब नहीं होता था? तब नीतीश जी तो रोक देते होंगे कि नहीं, कि मत करो भाई मैं तुम्हारे साथ हूं? अरे इसी का विवाद तो नीतीश सिंह ने सरकार छोड़ दी। एक मिनट राकेश, मैं राजीव जी से जानना चाह रहा हूं। राजीव जी, तिलक जी एक बात गौर कीजिए, हाँ, हमारी सरकार 2005 में बनी, 2005 से लेकर के 2014-15 तक हम तो एनडीए में थे और सेंट्रल में कांग्रेस की सरकार थी। हाँ। और 2015 में भी इसके आरजेडी के साथ आए और 2017 में फिर इन्होंने सर कौन कितनी बार पलटी मारी, मैं अब गूगल में जाऊंगा, वो परेशान हो जाता है इंसान कि कितनी बार नीतीश जी यहाँ थे, कितनी बार वहां थे। मैं उस पर मैं ये पूछ रहा हूँ कि किसी ने पलटी मारी है? क्या करते हैं? महबूबा के सब सरकार इस पे चलाया, हर राज्य में विधायक खरीदती है, लोकतंत्र को बाजार बना दिया, लोकतंत्र को कोठा बना दिया बीजेपी के लोगों ने, लोकतंत्र को कोठा बना दिया। ये बीजेपी के लोग बोलेंगे ये कोठा वाले लोग जिन्होंने खरीदने का धंधा बना दिया, ये बीजेपी के लोग बोलेंगे इन्होंने सब लोकतंत्र को कोठे पर बैठा दिया, आओ पैसा दो खरीदो। बीजेपी के लोग लोकतंत्र को कहां पहुंचा दिया। और नीतीश जी के बारे में बोलते ये कोई ऐसा सगा जिसको टैक्स लगा, ये बीजेपी के लोग कहा गए। यहाँ तक समाजियों का सरकार चलाया कश्मीर में, ये किसका सकते? ये सिंधिया कौन है? जिस सिंधिया को लेकर घूम रहे हैं इसमें सुषमा कौन है? अपना कुछ है बीजेपी का? अरे बीजेपी का क्या पता है? और जहां तक बात करते हैं सीबीआई देश की सबसे फालतू संस्था, जिसको कोर्ट ने बार कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा होता है, अभी कहा सुप्रीम कोर्ट ने इसको विश्वसनीयता बनाना पड़ेगा। राजीव रंजन, आज भी कल भी आप कितना भी कुछ कहिए, आज भी और कल भी और पहले भी होता था, जब भी कोई बड़ी वारदात होती है, हर राज्य में एक ही मांग उठती है कि इस जांच सीबीआई से करो। आप कह रहे हो एक फालतू की संस्था है, इसको बंद कर दो। सुनिए मेरी बात राजीव जी, मैं आंकड़ों पर ही बात करता हूं, लेकिन ये मसला थोड़ा हटके है, एक मिनट राकेश जी, कुल मिला के ये कह रहे हैं कि भाई जिसके घर आप कभी लालू के घर भेज देते हैं, कभी आप राहुल को ईडी और सीबीआई का मसला, कभी सिसोदिया, कभी जैन, कह रहे अडानी जी के यहां क्यों नहीं जाती सीबीआई ईडी? जाएगी क्या? नहीं, आपको पता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, कमेटी बना दिया है, सारे मामले चल रहे हैं। अदालत पर अगर भरोसा नहीं है और हर एक की व्यवस्था है, ये व्यवस्था। अरे राजीव जी प्लीज चिल्लम चिल्ली नहीं, राजीव जी प्लीज, राकेश जी आपके बीच में नहीं बोले, आप उनको अपनी बात रखने दीजिए। राकेश जी प्लीज आप बोलिए, वो बार बार उनका जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं अडानी मामले में कोई सीबीआई जांच नहीं, कोई ईडी जांच नहीं।
अरे अदानी मामले में पहली बात तो यहाँ का कोई व्यक्ति नहीं, अगर हिंडनबर्ग में कोई रिपोर्ट आई, यहाँ संसद आपने बंद की तो उसका सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान दिया, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, यहाँ एक व्यवस्था है, यहाँ सब व्यवस्था मान रहे हैं। केवल राजीव जी और कांग्रेस के लोग व्यवस्था नहीं मान रहे, इनका मानना है कि जनता, अदालत, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका सब कुछ इनके खिलाफ हो गया। अरे अगर हो गया, यानी आपको हिडनबर्ग की रिपोर्ट पर यकीन नहीं है, लेकिन वो आप तय करेंगे। कोई देखिए कोई यकीन नहीं है, लेकिन हमारे माननीय सांसदों ने, अगर विपक्ष के सांसदों ने पार्लियामेंट किया, सुप्रीम कोर्ट। अच्छा राकेश जी, कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं ने एक पोस्टर ट्वीट किया है, और वो क्योंकि आरोप बार बार मुन्ना खान ने भी लगाया, वही आरोप बार बार राजीव रंजन जी ने भी लगाया और सत्येंद्र जी भी कह रहे हैं। वो एक पोस्टर है, प्लीज जरा प्ले करिएगा। वो ईडी और सीबीआई की जांच का विषय है, तो इसलिए वो पोस्टर का जिक्र किया जा रहा है। कह रहे हैं ये वो पोस्टर है, और बकायदा पोस्टर में लिखा हुआ है, जैसे वो सर्फ एक्सेल की ऐड होती है ना सर, सारे दाग धुल जाएंगे, तो उसी तरह से इन्होंने बनाया है कि वो रेड लगा के, रेड एक्सेल करके कुछ बनाया है। वो ये कह रहे हैं कि जो आपकी पार्टी में आया उसके सारे दाग धुल गए, और अब जो भी आएगा उसके दाग धुल जाएंगे। वो वॉशिंग मशीन और पाउडर की कुछ बात कर रहे थे। वो कह रहे हैं कि कर्नाटक में एक सेकंड राकेश जी प्लीज, राकेश जी, वो ये कह रहे हैं कि जैसे कर्नाटक में भ्रष्टाचार हो रहा है उसके खिलाफ कोई जांच नहीं, आपके नेताओं के घर से नोटों के बंडल मिल रहे हैं, हेमंतवा बिस्वा, नारायण राणे, जो आपके पास आया उसके सारे पाप धुल गए, वो ये कह रहे हैं। तिलक जी, एक चीज ध्यान रखने वाली है, सारे कांग्रेस और विपक्ष के सारे नेता आरोप तो लगा रहे हैं, इनके पास तथ्य नहीं है। अगर तथ्य भी नहीं है, मान लीजिए कि आपके पास आरोप है, तो आप विपक्ष में हैं, आपका कर्तव्य क्या बनता है? भ्रष्टाचार खिलाफ लड़ाई। आपको लगता है कि यह व्यक्ति भ्रष्टाचारी है, तो आपने कितने आंदोलन किए, आपने कितने तथ्य दिए? ये केजरीवाल जो सतेंद्र जी अभी बैठ रहे हैं, अरुण जेटली, नितिन 2014 से 2022 तक 124 केस थे सीबीआई ने दर्ज किए, 118 केस यानी कि 95% केस जो है वो विपक्षी नेताओं पर, महज 6 केस बीजेपी नेताओं पर दर्ज हुए। तो वो ये कह रहे हैं कि जो आपके साथ आता है तो आप उनको समझ गए विषय। ये कहने का मतलब, अगर इनके यहाँ 100 चोर हैं तो हम अपने यहाँ सब लोगों को कहते हैं कि ये चोर हैं। अरे हमारे यहाँ नहीं है, तो आपके यहाँ तो आपको तकलीफ क्या हो रही है? नहीं, वो तो आप भी कहते थे ना। नहीं, मुकुल राय को लेकर आप ही कहते थे, नारायण राणे को लेकर आप कहते थे, अजीत पवार को लेकर आप कहते थे, हेमंतवा बिस्वा को लेकर आप कहते थे। जो मामले हैं वो मामले सब चल रहे हैं, और विपक्ष के नेताओं का भी एक दायित्व होता है। आपको लगता है आप क्यों बैठे हैं घर पर? अच्छा, एक बार चलिए, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। राकेश जी, आखिरी बार हेमंतवा बिस्वा या नारायण राणे से कब पूछताछ हुई? जितने भ्रष्टाचारी हैं जो चिल्ला रहे हैं, और जितने लोग हैं, एक भ्रष्टाचारी भी छूटेगा नहीं, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। और इनको तकलीफ यही है, इन्होंने कमाई गरीबों की जमीन हड़पी है, इन्होंने शराब के धंधे में शिक्षा मंत्रालय, विद्यालय भी चला रहे हैं, शराब मंत्रालय भी चला रहे हैं। राजीव रंजन जी कह रहे थे, राकेश जी, राजीव रंजन जी कह रहे थे जो बीजेपी के करीब आ रहा है उसको आप बकायदा सिक्योरिटी दे रहे हैं, जैसे चिराग पासवान हुए, कुशवाहा जी हुए, सैनी जी हुए, आपके साथ आओ और सिक्योरिटी पाओ। नहीं, राजीव जी ने तो पूरी लंका लगा दी तेजस्वी जी, इनके नेताओं ने। ये आरोप उन्हीं के हैं। अच्छा, चल रहे हैं जांच, और इसी आरोप के जांच के चलते इन्होंने उनके साथ गठबंधन तोड़ा था, याद है राजीव जी? ठीक, ओके, वक्त इजाजत नहीं दे रहा खान साहब, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। थैंक यू सो मच। कर नहीं तो डर नहीं, तो खान साहब डरिए मत, राजीव जी डरिए मत, सत्येंद्र जी डरिए मत। आपने तो कुछ किया ही नहीं, तो डर क्यों रहे हो? आप कह रहे हो कि हम तो पाक साफ हैं जी, तो सब पाक साफ है तो कोर्ट दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। जांच होने दीजिए, सियासी लड़ाई अब ईडी सीबीआई पर आई। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।